चौधरी जी को इलाके के पटवारी ने बताया था कि जी जनाब, गोल चौक से निकल के जो सड़क सीधी सदर को जाती है, उस सड़क पर जहाँ मार्केट ख़त्म होती है और कब्र की चार दीवारी शुरू होती है, वहाँ आखिर में मस्जिद के साथ कब्रिस्तान की हदूद में आपकी जो 5 मरले जगह है, आप चाहें तो वो 15 मरले हो सकती है और वहाँ पर एक शानदार प्लाज़ा बन सकता है। चौधरी जी खुश हो गए। पटवारी को एक नोटों की गड्डी पकड़ाई कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए और जहाँ जहाँ रुकावट बने वहाँ पैसा लगा, रास्ता बना और छेती प्लाज़ा बनवा। पटवारी ने ऐसा ही किया। जहाँ जहाँ रुकावट बनी वहाँ नोट फेंके। कुछ डोरियाँ चौधरी जी ने हिलाईं और यूँ 5 मरले 15 मरले बन गए। मसला तब बना जब 5 मरले की चार दीवारी को बढ़ाकर 15 मरले पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मस्जिद के मौलवी जी आड़े आए कि मैं 30 साल से यहाँ हूँ, ये जो कितार दर कितार प्लाजे दिखते हैं सब अपनी आँखों से बनते देखे। ये जो कब्रिस्तान भरता भरता चार दीवारी से आ लगा, अपनी आँखों से भरते देखा। कोई 50% का तो जनाजा भी मैंने पढ़ाया। तब ये जगह कब्रिस्तान की थी। अब ये तब्दीली कैसी, वो भी रातों रात। चौधरी जी ने समझाया कि बुज़ुर्गों, बाप दादा की जायदाद थी, कभी संभाली नहीं। अब जो संभाली तो पता चला ये तो हमारी है। देखें, ये जो कागज़ है इस पर सब नक्शा है। ये देखें। मौलवी जी ने देखा। मौलवी थे पर दुनिया भी देखी थी। कुछ कागजात संभाल के रखे थे। निकाल लाए कि अब्बा हजूर मरहूम मगफूर ने 40 साल पहले मस्जिद का संगे बुनियाद रखा था, तब ये कागजात निकलवा कर लाए थे सरकारी इदारे से। तब तो आपके अजदाद के नाम नहीं थी। चौधरी जी ताड़ के कि मौलवी ऐसे नहीं मानेगा, सो वहाँ से चले गए। काम रुक गया कि 1-2 माह बाद न जाने क्या हुआ कि मोहल्ले में नए नए आए एक किराएदार के बेटे ने मौलवी जी पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस के पास चले गए उसके वारिस कि जी दुहाई है, ये 55 साल का बुढ़ा, सफ़ेद होती दाढ़ी और इसके करतूत, अल्लाह तौबा एवं कहते हैं। पुलिस सोई रहती है, मज़लूम का साथ नहीं देती। ये बात वहाँ गलत साबित हुई। अभी मुहर्रर का कलम रुका नहीं कि थानेदार मुकल्लम खुद जुल्म पर गुस्से से थर थर कांपते लाओ लश्कर के साथ जालिम दरिंदे को पकड़ने जा पहुँचे। मौलवी की ऐसी की तैसी, इतना जुल्म हया नहीं आई उसे। मौलवी जी बताते रहे कि मुअज़्ज़िज़ इमाम हूँ, सालों से यहाँ हूँ, पूछ ले मोहल्ले वालों से। इस मोहल्ले के अब बाप होते, कल के बच्चे और अब इनके बच्चे सब मुझसे नमाज रोज़ा सीख कर गए हैं। कभी किसी ने ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये झूठ है। थानेदार ने मूँछों को ताव दिया कि बच्चे होते मन के सच्चे, कौन कबूल करता ऐसा, चल अग्गे लग। मौलवी जी ने तमाम उम्र दुआएं मांगते गुजारी थी। वो कायल थे दुआ का समर यहाँ न मिले तो वहाँ मिलता है। पर अब जो वो दुआ कर रहे थे, इससे पहले एक दुआ और भी कर रहे थे कि मालिक इस दुआ को समर तो यही पर दे कि तेरी धरती शक हो और मैं गड़ा जाऊँ, धरती में लपेट दे मुझे। ये दुआ दुनिया में कबूल कर। ऐसा हुआ नहीं। अल्ताफ़ कांस्टेबल ने, जिसने दुआ सुनी थी, उसने मौलवी जी को ठोकर मारी कि अबे तुझे मालूम नहीं, अल्लाह ज़ालिमों की दुआएं नहीं सुनता। किस्सा मुख्तसर ये कि मौलवी जी हवालात के घर में तलाशी हुई तो मंशियात भी बरामद हुई। मौलवी जी ने ड्राइंग रूम की सैर की तो मालूम हुआ कि किस किस को चर्च सप्लाई करते हैं। शाम तक मौलवी जी के 4 क्लाइंट पकड़े गए कि जी मौलवी तो बड़ा सप्लायर है, होल सेल डीलर, इससे लेते थे बेचते थे। मौलवी जी का कहना था कि वो उनको जानते तक नहीं, पर मुजरिम तो ऐसे ही कहते हैं। मोहल्ले से ही 2 बंदे पकड़े गए मौलवी जी की मालूमात की वजह से। मौलवी जी इनको नोखेस लड़के सप्लाई करते थे। परले मोहल्ले के 4 नौ उम्र लड़के खुद चले आए कि जी मौलवी ज़बरदस्ती गंदा काम करने पर मजबूर करता था। उसने हमारी फिल्में बना रखी थी, ब्लैकमेल करता था। थानेदार ने अल्ताफ़ कांस्टेबल को दौड़ाया कि ज़रा तसल्ली से तलाशी ले, ज़रूर ये फिल्में मौलवी के घर में होंगी। ऐसा ही हुआ। मौलवी जी के घर से मेमोरी कार्ड बरामद हुए, सब फिल्में इसमें थी। मज़ीद तफ्तीश से मालूम हुआ कि मौलवी जी के तालिबान से भी कुछ रवाबित थे। ये तो जी दहशत गर्दी का केस है।
محلے میں تو افراتفری سی مچی تھی، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے پھر تھے۔ اللہ توبہ، کیسا معصوم بندہ تھا، اور اس کے کرتوت تقریر کیا کرتا تھا، اور اس کے کرتوت۔ سلیمی صاحب تو پرلے محلے کی بڑی مسجد کے مولوی سے فتویٰ لینے پہنچ گئے کہ 30 سالوں میں نے جو عیدین جمعے ملا کر نمازوں کی جو سینچری اس منحوس امام کے پیچھے کیا، وہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ پرلے محلے کی بڑی مسجد کے مولوی جی نے سیدھا کہہ دیا کہ نجس بندے کی اپنی نماز نہیں ہوتی، امامت تو دور کی بات ہے۔ سلیمی صاحب نے یہ فتویٰ بتانے کی سینچری ٹوٹل گھنٹے میں مکمل کی۔ نیک کام تو ذرا جلد ہونا چاہیے۔ اب کچھ مولوی کے ہمدرد بھی تھے، ظالموں کے ظالم ہمدرد۔ مؤذن غلام رسول قسمیں کھا رہا تھا کہ جی مولوی جی ایسے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تو سازش ہے۔ روتا منہ بسورتا وہ حاجی صاحب کے ہاں جا پہنچا کہ جی کچھ کیجیے۔ حاجی صاحب کو تامل تھا کہ غلام رسول گندا کیس ہے، پر غلام رسول تو گوڈے سے لگ گیا۔ بہت مجبور کرنے پر وہ راضی ہوئے۔ فرمایا اچھا چلتے ہیں چودھری ریحان کے پاس، پولیس کے معاملے وہی سلجھاتے ہیں۔ غلام رسول ساتھ ہو لیا۔ پرلے محلے سے پرلے محلے میں چودھری جی کی بڑی کوٹھی تھی، وہاں جا دروازہ ہلایا جس پر لکھا ھذا من فضل ربی۔ دربان کو تمام تلاشی دے کر جو اندر داخل ہوئے تو غلام رسول نے اللہ کے فضل کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے محلے کے بڑے پارک سے بڑا تو چودھری جی کی کوٹھی کا صحن تھا، اور کیا شاندار پھولے پودے لگے تھے، اسے جنت کا گمان ہوا۔ پھر مولوی جی کی بات یاد آئی، کئی بار کہی کہ غلام رسول جسے اللہ ہمارے گمان سے بڑا ہے، اللہ کی جنت بھی ہمارے گمان سے بڑی ہوگی۔ اس نے استغفار با آواز خاموش پڑھی۔